क्या हिंदू जाग गया है? क्या वाकई आपको लगता है कि अब हिंदू जाग गया है? यदि हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और आप खुद निर्णय लें कि क्या वाकई में हिंदू जाग गया है या अभी भी जागना शेष है। कुछ हिंदूवादियों को गुमान है कि अब हिंदू जाग गया है, किंतु जाग जाने का मतलब क्या है? अच्छे अच्छे हिंदू यहाँ अपने संवैधानिक रूप से दूसरे दर्जे, जनसांख्यिकी, राजनीति, घातक शैक्षिक वातावरण आदि आदि से भी परिचित नहीं है। बस दशकों से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय कट्टरपंथी उग्रवाद की प्रतिक्रिया में कुछ हलचल मात्र हुई है, किंतु कुल मिलाकर हिंदू चेतना अभी भी दुर्बल अवस्था में ही है। अभी बीते सप्ताह ही कश्मीर घाटी में आईडी देखकर हिंदुओं के नरसंहार की खबरें सुर्खियां बनी रही। 3 अलग अलग घटनाओं के घटित होने का वही पुराना सिलसिलेवार तरीका था। सोशल मीडिया के इस युग में भी जहां सेक्युलरिज्म की धज्जियां सरेआम उड़ाई जा रही हो, अमर्यादित भाईचारे की इस एक तरफा व्याख्या की नींव उखाड़ दी रही हो, कट्टरपंथियों की हरी किताबों के शाह पन्नों पर काफिरों के लिए लिखे रक्त रंजित आदेशों का हवाला दिया जा रहा हो, इतिहास की पूर्ववर्ती घटनाओं, गलतियों का सरेराह चीर हरण किया जा रहा हो, सेक्युलर हिंदू नेताओं का मान मर्दन किया जा रहा हो, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम की पीपनी को फोड़ा जा रहा हो, गंगा जमुनी तहजीब को तमीज सिखाई जा रही हो, वह हिंदू समाज द्वारा फिर से वही चीरकाल से चली आ रही उसी मृग तृष्णा के पीछे भागने का औचित्य समझ से परे है। पता नहीं हिंदू समाज कौन सी सूरा का पान किए सोया हुआ है, उसकी नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही। मध्यकाल से आज तक वही चिर परिचित गलती बार बार दोहराने पर लगा हुआ है। इतिहास से सबक लेने की उसकी प्रवृत्ति आज भी क्यों कुंद पड़ी हुई है? माखनलाल बिंद्रू की हत्या के पश्चात पढ़ी लिखी फटाफट अंग्रेजी बोलने वाली उसकी सुपुत्री का वीडियो देखा, जिसमें वो मजहबी आतंकियों को ललकार रही है, लेकिन साथ ही वह अपने घर में आसमानी किताब रखे होने का हवाला भी दे रही है। उसी कुरान के पढ़ने वालों ने उसके बाप की हत्या कर दी। शायद उसके कहने का मर्म सेक्युलर कीड़े के दंश के विष का असर है। ये कुछ ऐसा था कि चूंकि उसके घर पर कुरान रखी थी, इस वजह से उसके पिताजी की हत्या होनी नहीं चाहिए थी। स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती सुपिंदर कौर की हत्या कर दी गई। सुना है कि उन्होंने एक मुस्लिम बच्ची को गोद ले रखा था और उसकी परवरिश पर वो अपनी आधी तनख्वाह खर्च करती थी। उस बच्ची के सहोदरों द्वारा उन्हें ऊपर वाले से मिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। दीपक चंद भी उसी स्कूल के अध्यापक थे। उन्होंने अपने खर्चे से मस्जिद और मदरसे का निर्माण कराया था। उसी मदरसे से शिक्षा ग्रहण कर और उसी मस्जिद से नाराए तकबीर सीखने वाले जिहादी ने उन दीपक चंद नामक काफिर को भी जहन्नुम का रास्ता दिखा दिया। गलतियों का यह दौर कुछ नया नहीं है। यही गलती विजयनगर साम्राज्य के सेनापति ने भी की थी। वह भी अपने सिंहासन के समीप कुरान की एक प्रति रखता तो था, लेकिन शायद उसने कभी उसे पढ़ा नहीं था। अगर पढ़ लेता तो शायद उसकी यह गत न होती। यही हालत बिंद्रू परिवार की है कि उसने अपने घर पर आसमानी किताब रखी थी, लेकिन शायद पढ़ी नहीं थी। विजयनगर के विध्वंस का भी इतिहास यदि उन्हें ज्ञात नहीं था, लेकिन सर्वानंद कौल के बारे में तो उन्हें पता ही होगा। उनके घर पर भी कुरान की एक दुर्लभ प्रति थी, जिसे वो अपने पूजा घर में अन्य हिंदू ग्रंथों के साथ रखते थे। उनके भी माथे पर उसी जगह गोली मारी गई थी जहां वो तिलक लगाते थे। दुर्भाग्यवश उसी घटना की ही पुनरावृत्ति माखनलाल बिंद्रू के रूप में दोबारा दोहराई गई है। विजयनगर साम्राज्यपति ने भी 2 मुस्लिम बच्चों को गोद लिया था। अपनी सेना में उसने मुस्लिम बटालियन बनाई थी। उसकी शिक्षा दीक्षा में खजाने का मुंह खोल दिया था। नमाज अदा करने व इस्लामी शिक्षा हासिल करने के लिए उसने भी मस्जिद और मदरसों का निर्माण कराया था। लेकिन नतीजा क्या निकला? वह वक्त आया जब उसका सिर उसके ही गोद लिए तथाकथित बच्चों द्वारा तन से जुदा कर दिया गया। उसकी ही पाली पोसी मुस्लिम बटालियन ने किले का दरवाजा खोल दिया और अपने सहोदरों से मिल गई। अंततः विजयनगर साम्राज्य निस्तनाबूत हो गया।
कश्मीर के इतिहास में कभी राजा हर्ष व सहदेव के समय में भी उनकी सेना में देवोत्पतन नायक नामक एक विशेष पद का प्रावधान किया गया था, जिसमें प्रत्येक 100 हिंदू सैनिकों के ऊपर एक मुसलमान अधिकारी नियुक्त किया गया था। नतीजा क्या निकला? आज भी सारा देश जानता है, सारा कश्मीर धर्म परिवर्तित हो गया, अथवा दो जग की आग में फेंक दिया गया। माखनलाल बिंद्रू, सुपिंदर कौर व दीपक चंद की भी हालत विजयनगर के साम्राज्यपति व सर्वानंद कौल से कुछ विलग नहीं थी। 90 के दशक में कश्मीर में हुआ हिंदू जेनोसाइड शायद उनकी नज़र में धोखा था। मारतंड मंदिर के खंडहरों से आता हिंदू सिसकियां शायद उन्हें कभी सुनी ही नहीं। कश्यप ऋषि की इस पावन भूमि की प्राणवायु की सिंहरण शायद कभी महसूस ही नहीं हुई उन्हें। लल्लेश्वरी की शैव परंपरा के वाक शायद ही कभी सुने हो। शंकर मंदिर में बजते आदि शंकराचार्य के घंटे घड़ियाल की आवाज शायद ही उनके कानों पर छू कर निकली हो। उनके द्वारा लिखी सौंदर्य लहरी की चीर परिचित आवाज शायद ही कभी यहाँ की वादियों में सुनाई दी हो। हरिनिवास, अब तलय मंजिल इस नाम से जाना जाता है, एवं काली माता का मंदिर जो अब खानकाह ए मौला इस नाम से जाना जाता है कि नींव में दर्ग से कराते पत्थरों को शायद ही कभी ध्यान से देखा हो। मजहब की हरी किताब इन कट्टरपंथियों को कभी इंसान बनने देगी ही नहीं। इस्लामिक विचारधारा का जन्म विरोध की पृष्ठभूमि में हुआ है और वह विरोध को निबद्धि बनाए रखकर ही जीवित रह सकती है। इसलिए मानवता के माध्यम से तालमेल अथवा संधि समझौता उन्हें नामंजूर है। जिस धर्म की इल्हामी किताब ही विश्व के समस्त काफिरों को कत्ल करने व दोज़ख की आग में धक्का देने को प्रेरित करती हो, जन्नत की आड़ में जिहाद करने की आज्ञा देती हो, संपूर्ण विश्व को कट्टरपंथियों के झंडे के नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध हो, उससे धर्मनिरपेक्षता की उम्मीद करना सर्वथा बेनामी है। हमारी नज़र में तो सेक्युलरिज्म ही राष्ट्रद्रोह का दूसरा नाम है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंदू राष्ट्र।